मी ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आज बात करने वाला हूँ टॉप चैलेंजेस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी आखिर कौन कौन सी वो चैलेंजेस है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में दिक्कतें दे रहा है। तो आपको सोचो ना यार, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले डेटा लीकेज की तो भिड़ते ही आता है पहला पॉइंट, सिक्योरिटी इश्यूज, यानी सिक्योरिटी से लेकर संबंधित क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर कोई आईटी ऑर्गेनाइजेशन अपने को क्लाउड में ले लेती है, यानी क्लाउड के साथ वर्क कर रही है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको सिक्योरिटी भी मांगता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए भैया। क्या पता आप उनका डेटा लेके, उनके एम्प्लॉय का डेटा लेके आप उनके डेटा को बेच दो, लीक कर दो, तो उसके लिए सिक्योरिटी इश्यू आता है। तो ये चैलेंजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग में, कैसे करके हम हाई सिक्योरिटी प्रोसीजर कर सके। सेकंड वन, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द कंटेनमेंट। कॉस्ट देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, कॉस्ट मॉडल होता है। क्या होता है कि आप उन्हीं चीज़ का पैसा दोगे जो आप यूज कर रहे हो। तो हमें किस प्रकार से आईटी कंपनी को ऑर्गेनाइज हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से क्लाउड प्रोवाइड हो कि उसका कॉस्ट मिनिमम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे फीचर्स मिल सके, तो ये चीज़ आती है कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो ये भी एक चैलेंज है कि कॉस्ट कैसे कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिल सके और दोनों तरफ प्रॉफिट देखने को मिले। थर्ड वन आता है आपका लेक ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की लेक कैसे होता है, लाइक 2 या 3 से ज़्यादा आपकी एक साथ एक ही मतलब क्लाउड के ऊपर वर्क कर रही है बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, ठीक है। तो अर्जेंट उन्हें इंस्टेंट रैपिड उन्हें क्या चाहिए, वो कंटेंट चाहिए, वो डेटा चाहिए जो स्टोर करा हुआ था, उसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पर कमी पड़ जाती है रिसोर्सेज की। आप कितना बड़ा बना दोगे आप 2 कंपनी 3 कंपनी के लिए या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, तो यहाँ पर लेक ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है इंस्टेंट के केस में, यानी तुरंत चाहिए हमें, प्रॉम्प्टली चाहिए, प्रॉम्प्टली चीज़ नहीं मिल पाने के कारण यहाँ लेक ऑफ रिसोर्सेज का इशू देखने को मिल रहा है। फोर्थ वन अगला है अपना गवर्नेंस या कंट्रोल। तो देखो ये सिंपल है, इसमें ये होता है कि आज का टाइम जो है वो क्लाउड बेस्ड वर्ल्ड है। पहली बात तो आईटी कंपनी की कुछ असेट्स होती है, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए आईटी कंपनी का। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आईटी कंपनी का इतना कंट्रोल नहीं है क्लाउड के ऊपर कि वो प्रोविजन या डी प्रोविजन डिसाइड कर सके, यानी कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, इस प्रकार की चीज डिसाइड कर सके, यानी फुल्ली कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक इशू देखने को मिलता है, एक चैलेंज देखने को मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, किस प्रकार से हम आईटी कंपनी को फुल कंट्रोल देकर भी हमारे पास एक्सेस मिल सके। तो इस प्रकार का एक कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पांचवे का, कंप्लायंस। तो कंप्लायंस समझते हो, अनुशासन। तो अनुशासन किस चीज़ का, कि आईटी फर्म जो भी हमें डेटा दे रही है, वो क्लाउड कंपनियां जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो उस चीज़ को फॉलो करें, जिस प्रकार की जो क्लाउड कंपनी जो भी रूल बना रही है तो आईटी कंपनी को उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि आईटी कंपनी शुड बी एड्रेस्ड टू द रूल। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि एडवर्ड टू द रूल। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि आईटी कंपनी को रूल फॉलो करने चाहिए जो भी क्लाउड कंपनी बनाती है, ठीक है, जो भी प्रोवाइडर बनाता है। तो यहाँ पर एक इशू होता है कि आईटी कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी डील क्या हुई आज के टाइम में रिजेक्ट हुई पड़ी है। तो वो रिजेक्शन ना देखना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट, ये चैलेंज हमें देखने को मिलता है और ये बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि कई बार क्या है रूल फॉलो ही नहीं किए जाते हैं। तो कंप्लायंस हमें देखने को मिलता है। अगला, मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स। समझ आता है आपको यार, मल्टीपल क्लाउड्स से क्या समझ आता है, लाइक एक कंपनी है, ठीक है, आजकल क्या करती है कंबाइन में क्लाउड्स लेती है, लाइक एक प्राइवेट क्लाउड ले लिया, एक खुद का पब्लिक क्लाउड ले लिया। पब्लिक में भी चल रहा है क्लाउडिंग, अपना डेटा जा रहा है, और प्राइवेट खुद का जो अपने घर के अंदर ही बन रहा है, ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लाउड्स को मैनेज करना और एक सेपरेट टीम चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पर एक थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज देखने को मिलता है कि इतनी सारी क्लाउड्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे कुछ एक चैलेंज देखने को मिलता है हमें, मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स। ओके, परफॉर्मेंस से क्या समझते हो, क्लाउड कंपनियां जो भी हमें प्रोवाइड करती है, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो भी प्रोवाइड करते हैं, उनमें परफॉर्मेंस कितनी है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी, उनकी एरर कितनी कम है, ये चीज़ बताने का एक चैलेंज होता है अपना परफॉर्मेंस। तो ये एक मेजर चैलेंज देखने को मिलता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग की, परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होनी चाहिए, उसी का क्लाउड बिकता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड। तो देखो अगर आप बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप जो क्लाउड बना रहे हो खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा रही है, खुद की एक प्राइवेट हो गया उनका, उसके बाहर का डेटा ना तो वो किसी को शेयर करेगी ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी, बस उनके एम्प्लॉयज़ के लिए है वो। तो उसको बनाने में थोड़ा एक ट्रिकी बना जाता है, थोड़ा टफनेस आ जाती है, डेटा को लेकर भी आ जाती है और शेयरिंग को लेकर भी आ जाती है। तो ये होता है बिल्डिंग प्राइवेट क्लाउड। नेक्स्ट वन, सेगमेंटेड यूजेस एंड अडोप्शन। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिनको फॉलो करना ही चाहिए, जिनको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक चैलेंज देखने मिलता है अडोप्शन, यानी उनको अडोप्ट नहीं करते उन चैलेंजेस को, उन टेक्नोलॉजीज को और उन टेक्निक को, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इशू देखने को मिलता है। लास्ट वन है माइग्रेशन। ये तो बढ़िया वाला है, इसको तो स्टार लगा लो, एक सिक्योरिटी वाले को लगा लो, ठीक है, एक कंप्लायंस को लगा लो, लैक ऑफ रिसोर्सेज लगा लो, एंड अपना गवर्नेंस लगा लो, ठीक है। तो इन सब को मोस्ट है, इनको तो पढ़ के जाना ही जाना है, इनकी थ्योरी आपको नेट पे मिल जाएगी, फुल्ली आराम से पढ़ सकते हो आप। माइग्रेशन देखो, आई डी द प्रोसेस ऑफ एन एप्लीकेशन मूव टू द
क्लाउड यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है ना क्लाउड की ओर मूव कर जाए, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो खुद के बेस पे काम करती है, खुद के सर्वर पे, अब वो चाहती है कि वो क्लाउड से कनेक्ट हो जाए, क्लाउड से सारा काम हो जाए, तो वहाँ पर एक टफनेस ये चैलेंज आ जाता है कि इतना सारा मैनेजमेंट एक क्लाउड पे ऑपरेट कर देगी, तो हो सकता है वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी हमें ना मिले, हो सकता है और भी ज़्यादा मेजर इशू देखने को मिले, हो सकता है कि डेटा स्लो आ रहा हो, तो हमारे यूजर्स हमारे क्लाइंट वहाँ से दूर भगेंगे, अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइग्रेशन का इशू देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम माइग्रेशन रखा गया है। आया बात समझ में? तो आई होप आपको ये 10 की 10 चैलेंजेस देखने को मिले, इनको रिस्क बोल दो, चैलेंज बोल दो, एक ही बात है। तो दीज आर द चैलेंजेस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।